So, good morning to you everyone. Welcome to my YouTube channel. So, in this class, we are going to discuss about law of chemical combination. So, among the five laws, we are going to deal with one of the first law called law of conservation of mass. हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे. ये लॉ हमको क्या बोलता है? हमको क्या बोलता है ये लॉ? बोले तो हम मास को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. कब? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. हम केमिकल रिएक्शन कब करते रहते हैं? जब हम उसका मास क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास. इसको अच्छे से जानने के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे. कौन सा एग्जाम्पल? वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सो हम 2 molecule ऑफ वाटर प्लस O2 oxygen, 2 molecule of hydrogen and oxygen gives हमको क्या मिलता है? वाटर, आपका पानी मिलता है. इससे हमको कैसे मालूम हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देखो कैसा, इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे, इसका और इसका. इससे मालूम होता है कैसा ये लॉ अप्लाई होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन? मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1, you know. So 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है इधर? 2. और टोटल इधर 2 और ये 2 मिलके टोटल कितना है? 4 है. प्लस व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन? कितना है मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन? कितना है? 16. सो 2 इंटू 16, कितना ऑक्सीजन है? 2 है, इज इक्वल टू इधर हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करो. इसको 2 है, ये दो दोनों को अप्लाई होता है. कितना हाइड्रोजन है इधर? टोटल 2 to 4. व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन? कितना है? 1. प्लस ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना है? मॉलिकुलर मास 16. और ये कितने हैं ऑक्सीजन? ये दोनों को अप्लाई होता है. कितने हैं? 2. अब इसको कैलकुलेट करेंगे. कितना होता है ये? 1 इंटू 1 2 2 4 प्लस 16 2 ज़ा 32 और 4 इंटू 4 प्लस 16 2 ज़ा 32. हमको क्या मिलता है? 36 इज इक्वल टू 36. इधर दोनों का मास क्या है? सेम है. इसका मेन मीनिंग क्या है बोले तो मास को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं और उसको कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास. सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये सेकेंड लॉ हम फर्स्ट ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं. सेकेंड कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये लॉ कौन दिया है? जोसेफ प्रोस्ट ने ये लॉ दिया है. इसका लॉ का स्टेटमेंट क्या है बोले तो this law states that a compound always contain exactly the same proportion of the elements by weight. ये क्या बोलता है? एक कंपाउंड है, उसमें क्या रहता है? सेम एग्जैक्टली प्रोपोर्शन ऑफ द वेट रहता है. फॉर एग्जांपल के लिए हम वाटर लेंगे. H2O क्या है? H2 प्लस हाफ O2. मान लो इधर 2 ग्राम हम ये लेंगे प्लस 16 ग्राम इसका वेट है. हम ये वाटर किधर से भी ले, किधर बोले तो आप रिवर से ले, पाउंड से ले, उसका वाटर का प्रोपोर्शन क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम रहेगा. इफ इसमें क्या हुआ? H2O2, ये दूसरा कंपाउंड, इसका अलग ही हो जाएगा. हमको इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है बोले तो द कंपाउंड कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन बाय द वेट. हम वाटर किधर से ले, आप वाटर बॉडी से ले, आप लेक से ले, रिवर से ले, उसका क्या रहेगा? सेम प्रोपोर्शन रहेगा. किससे? वेट से उसका सेम प्रोपोर्शन रहेगा. अब इसका O2 हो गया तो इसका कंपाउंड ही अलग हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ this is the law of definite. This is the third law of chemical combination. कौन सा है? क्या है इसका? law of multiple proportion. So ये law of multiple proportion कौन दिया है? जॉन डेल्टन ने.
दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डेल्टन। और इसका एक डेफिनेशन है और इसका स्टेटमेंट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, if two elements combine to form a more than one compound, then the different mass of one elements which combine with a fixed mass of other elements bears a simple whole number ratio to one another। ये डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बट इसका एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। कैसा एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें क्या बोल रहे हैं? इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, हम दो एलिमेंट्स लेंगे। दो एलिमेंट्स क्या है? एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। दो एलिमेंट्स लेके, और दो एलिमेंट्स लेके हम क्या है? एक नहीं, दो कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम दो एलिमेंट्स कौन सा ले सकते हैं? हम दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स से हम कितना एलिमेंट्स? मोर देन वन कंपाउंड फॉर्मेशन हो। हम ये दो एलिमेंट्स लेके हम क्या क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं? आपको मालूम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं? एक कंपाउंड कौन सा? वाटर। और दूसरा कौन सा कर सकते हैं हम? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हम क्या करें? एक दो एलिमेंट्स लेके, ये देखो, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, हम दो एलिमेंट्स लेके कितने? मोर देन वन कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। एक H2O और एक H2O2। और मानो इधर हम एक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हम हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं? 2 ग्राम। एंड ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं हम? ऑक्सीजन 16 ग्राम। और इधर देखो, इधर हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं हम? ग्राम, 2 ग्राम। और इधर ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं हम? कितना ले रहे हैं? 32 ग्राम। इधर डबल ले रहे हैं। और अब आगे डेफिनेशन में देखें, मोर देन वन कंपाउंड इधर तक हो गया। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास। इसमें कौन सा है फिक्स्ड मास? आप देख सकते हैं इधर हाइड्रोजन क्या है? फिक्स्ड मास है। और डिफरेंट मास, अब डिफरेंट मास कौन सा है? इधर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन क्या है? इधर डिफरेंट, इधर 16 ग्राम ले रहे हैं हम, इधर 32 ग्राम ले रहे हैं। बट इसमें कौन सा फिक्स्ड है? हाइड्रोजन फिक्स्ड है। फिक्स्ड डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ ए फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास क्या है? इधर हाइड्रोजन है। और डिफरेंट मास कौन सा है? इधर ऑक्सीजन डिफरेंट मास है। फिक्स्ड मास of the element bears a simple whole number ratio to one another। simple whole number ratio हम इधर क्या लेंगे? 16। इधर कितना है? 16 is to, इधर कितना लिया? 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1:2। हमको क्या मिले? होल नंबर। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉ है। एक दो एलिमेंट्स क्या करते हैं? दो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या लेते हैं हम? और एक का एलिमेंट का क्या है? फिक्स्ड मास रहता है। कौन सा? इधर कौन सा फिक्स्ड मास है? हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है। और ऑक्सीजन और एक एलिमेंट का क्या रहता है? डिफरेंट मासेस रहते हैं। जो डिफरेंट मासेस रहते हैं ना, उसका हम रेशियो निकाले तो हमको क्या मिलना है? एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलना है। दिस इज द law of multiple proportion। The fourth law of chemical combination called Gay-Lussac's law of gaseous volume। ये लॉ किसके लिए अप्लाई होता है? मेनली इसको किसको अप्लाई होता है? गैसेस के लिए अप्लाई होता है। हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे। According to this law, when gases react to form a new gaseous product, the ratio of the volume of the gaseous reactant to the gaseous product is expressed as a simple whole number ratio। This condition required constant pressures and temperature। कुछ नहीं है, हम इधर क्या लेते हैं? दो
गैसेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे एग्जांपल, हम इधर हम गैसेस किस में लेते हैं, वॉल्यूम में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, वी आर टेकिंग नाइट्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन वॉल्यूम reacting with how much, 3 volume of hydrogen. These are in gases, 3 volume of hydrogen. हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट, अमोनिया। कितना, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एज ए प्रोडक्ट गैसेस में मिलता है। इधर हम क्या लिए हैं, 2 गैसेस लिए हैं। हम किस में ले रहे हैं, वॉल्यूम में। क्यों वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाइट्रोजन, we are taking 1 volume of nitrogen and 3 volume of hydrogen. By getting reacted we will getting 2 volume of ammonia. Here हम देख सकते हैं 1:3:2, ये क्या है, हमको सिंपल होल नंबर में मिलता है। हमको इसको ml में भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गैस-लुसाक लॉ ऑफ gaseous volume. Last law of chemical combination called Avogadro's law of chemical combination. ये क्या स्टेटमेंट देता है, देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन ए इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है ये लॉ, क्या डिफाइन कर रहा है, इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, 3 गैसेस लेंगे, उसका तीनों का गैसेस का क्या करेंगे, हम उसका टेम्परेचर सेम रखेंगे और उसका क्या रखेंगे, प्रेशर आल्सो मेंटेन सेम, एंड हम तीनों क्या लेंगे, इक्वल वॉल्यूम में लेंगे। बाद में इक्वल वॉल्यूम में लेने के बाद हमको क्या, उसका तीनों गैसेस में क्या मिलता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। सिंपल कुछ नहीं, 3 इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेने के बाद उसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, सब कांस्टेंट रखने के बाद हम वो तीनों गैसेस का वॉल्यूम चेक करें तो उसमें उसका अंदर के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। So thank you for watching this video. If you like, you can subscribe my YouTube channel. Thank you.